मुंह पे नहीं खाने लगेगी। नहीं भैया मेरा बता मतलब मेरा तो कलेजा ही फट गया। ऐसे में तो अच्छे ही नहीं आएगा बस। ऐसे में ढूंढो। अभी क्या हुआ ना, जब तू स्पीकर रखने नहीं गया था तो चैनल सच का साथ आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी को जय माता दी। नवरात्र की आज नवमी है, जो सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं नवमी की। और चलिए, आप लोग अगर अभी अभी न्यू हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। आज तो बहुत अच्छा खुशियों वाला दिन था, फिर भी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें जो हिट कर जाती हैं, मतलब चीज़ें, तो वो क्यों हुआ ऐसा, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, आप लोग को अगर कोई भी कमेंट मतलब चीज़ वो लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कामनी जी की तरफ। आप लोग टाइटल देख के समझ गए होंगे। तो कामनी जी, और आज कामनी जी का एनिवर्सरी थी, जो एनिवर्सरी में वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे। लास्ट में उन लोग कैसे रोने लग गए, इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ होती है ना, इतने दिन से इंसान फेस कर रहा होता है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि बहुत दिन से हमें तकलीफ़ चल रही होती है, दुख होता है हमारे साथ, कुछ चीज़ें ऐसी घट जाती हैं, घटना जो कि फिर थोड़े टाइम तक माइंड जो है डिस्टर्ब रहता है, और उसके बाद अचानक से कोई आ करके खुशी आ जाए, हमारी झोली में गिर जाए, तो जाहिर सी बात है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हमने बहुत चीज़ें फेस करी है, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से आज मेरे खुशियों मतलब वो वाले दुख वाले आंसू नहीं आते हैं। कभी कभी ये हो जाता है कि इमोशनल इंसान हो जाता है और उसको अपनी पुरानी चीज़ें याद आने लगती हैं, या फिर अब खुशी के आंसू होते हैं। तो वही हमें लग रहा है शायद अजीत भैया के साथ हुआ। जो एनिवर्सरी के टाइम तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, केक काटा, सभी ने एंजॉय किया और एक दूसरे के फेस पे खूब सारा केक लगाया, खूब सारा एंजॉय किया। और आज कामनी जी का मतलब वो भी था, फर्स्ट था, तो उन्हें तो केक खाना नहीं था, पर उस टाइम पे फिर उन्होंने लोगों ने जो रील शूट करना चालू किया, व्लॉग शूट किया, उसके बाद रील्स में जो गाने बजे, जो रोने मतलब वो रील्स बना रहे थे, उस टाइम अजीत भैया क्यों रोने लग गए? तो रोने शायद इसीलिए लग गए होंगे कि जो आज दिन तक अजीत भैया, पहले ना आप लोगों ने सुना है ना कि कामनी जी का और अजय भैया का मतलब इतना नहीं सपोर्ट था जो कामनी जी के साथ, तो शायद इसी वजह से कामनी जी ने जो कुछ इतने दिनों में झेला है ना, तो उसका शायद उनको कहीं ना कहीं गिल्टी होगी मन में कि शायद मैं ऐसा पति था जो पहले अपने वाइफ को सपोर्ट नहीं करता था। आज मेरी वजह से मेरी वाइफ के इतने ज़्यादा मतलब लोगों को इतना ज़्यादा लोगों के टॉर्चर होना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा बातें सुनने को पड़ रही है। अगर मैं पहले से शायद ऐसा होता, शायद मैं ये अपनी तरफ से बोल रही हूँ, शायद और सभी लोगों की मतलब चीज़ें जो बोल रही हूँ, तो शायद मेरी वाइफ के साथ ऐसा नहीं होता। काश मैं भी निक्की और सुमित के जैसा होता, तो पहले से अपने बीवी का सम्मान करता होता, तो आज शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता। तो शायद यही सब चीज़ें अजीत भैया सोच करके, और जो कुछ अभी हो रही हैं कंट्रोवर्सी, उनके चीज़ों के बारे में सोच करके अजीत भैया के आंसू आ गए होंगे कि इतनी अच्छी वाइफ, क्योंकि उन्होंने लास्ट में देखो बोला भी है कि आज के ज़माने में इतनी अच्छी, इतनी मतलब केयरिंग वाइफ नहीं मिल सकती है। तो जो उनको आज फील हुआ होगा उनका जो अंदर से, तो वो चीज़ें निकली अजीत भैया के। बहुत अच्छा किया अजीत भैया, आप जो अपनी वाइफ को आप सपोर्ट करो। तो ये चीज़ें हो जाती है ना कि जब इंसान गलती करता है और उसके बाद इतना कुछ होने के बाद भी पछतावा तो होता ही है। तो वैसे ही अजीत भैया को आज लग रहा होगा कि मेरी वाइफ मेरी वजह से इतनी चीज़ें को झेलने के बाद फिर भी मेरे साथ खड़ी है स्टैंड, और मेरे इतना जो यूट्यूब की इनकम है, और मेरे मतलब पहले अजीत भैया की जॉब वॉब नहीं थी ना, जॉब वॉब नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो शायद आज मैं अपनी वाइफ की वजह से इतना कुछ मतलब सब चीज़ें अफोर्ड कर पा रहा हूँ। मतलब चीज़ें उनके जो यूट्यूब की मनी आती है उसकी वजह से शायद हमारी चीज़ें में ये सब हुआ, और उसी वजह से उनको शायद किसी तो कि ना किसी बात पे तो उनको दुख हुआ होगा, तभी तो इतना कुछ हुआ। क्योंकि अजीत भैया ऐसे इंसान है कि इमोशनल जल्दी से तो होते नहीं हैं, फिर भी लगता है कि आज मेरी वाइफ मतलब कितना मुझे सपोर्ट करे। मैं एक हस्बैंड होकर के पहले बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करता था, और शायद ये भी लग रहा होगा कि आज मेरी वजह से मेरे फैमिली वाले मेम्बर मेरी वाइफ को कितना कुछ सुना गए। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे व्यूअर्स इतने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं आपके पास, आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है कि देवरानी जी को शायद इतने
सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी उनको कोई भी इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा। उनके जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, मतलब कि जो उनके व्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। और कामनी जी के तुरंत इतने ज़्यादा 2-3 लाख 2.5 लाख तो बढ़ ही जाते हैं, उनसे बहुत कंपेयर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो शायद आप लोगों की जो अच्छी चीज़ें हैं, आप अच्छी चीज़ें दिखा रहे हो, जो अच्छी चीज़ें क्वालिटी है, जो आपकी सच्चाई है, शायद वही लोगों के बीच में एक जगह बना पाई है। और जिसकी वजह से आपके ब्लॉग में इतना आप लोगों को पसंद किया जा रहा है और इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप लोग को। और अच्छा हुआ कहीं ना कहीं हुआ कि अगर वो लोग होते तो एनिवर्सरी शायद इस तरीके से भी ना मना पाते, क्योंकि इस टाइम जो माहौल घर का चल रहा था वो शायद मतलब ये लोग यही सोचता है इंसान कि चलो ठीक है, फिर भी कुछ मतलब इतनी ज़्यादा खुशी है जो निक्कू के जाने के बाद इतनी सारी खुशी जो कामनी जी को मिली है शायद हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि जब वो निकली थी जैसे घर से उससे स्माइल उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो शायद ये चीज़ें आप लोग के साथ बहुत अच्छा हुआ कि आज वो घर में नहीं है। और ये कामनी जी ने भी बोला कि शायद हम आज फर्स्ट टाइम बिना फैमिली के साथ अकेले में एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा हुआ। और ये सब चीज़ें चलिए ऐसा ही साथ बनाए रखना और आप लोग ऐसे ही खुश रहिएगा। हैप्पी एनिवर्सरी आप लोगों को मेरी तरफ से फिर से। और कैसा लगा मतलब ये ब्लॉग आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और मुझे तो बहुत ज़्यादा फाइनली कामनी जी की खुशियाँ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जिसको कुछ कमी लगे या जिसे अपनी बात मेरे सामने लाना हो, जिसकी वजह से मैं अपना अच्छे से रिएक्शन दे सकूं जिसके बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मैं उसके बारे में रिएक्शन अच्छे से दूंगी। और उसके बारे में मैं अच्छे से आप लोगों से बात शेयर करूँगी, उसका सपोर्ट करूँगी। और ये सब चीज़ें आप लोग अगर मुझे आकर के कमेंट करेंगे, अपनी चीज़ें बताएंगे तो मेरे अंदर तक मतलब जाएगी और मैं उस चीज़ पे अपना रिएक्शन दे पाऊँगी। और जो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं ना, तो वो तो यही होता है ना कि हर इंसान आप लोग कमेंट करोगे जो चीज़ें मुझे मालूम है जितनी, लेकिन आप लोग के कमेंट से होता है ना कि अच्छे से और मतलब हम बोल सकते हैं, अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं। तो कामनी जी तो बहुत ज़्यादा खुश लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, शायद मेरे फेस पे देख सकते हैं आप लोग। और मुझे तो लगता है उनको अच्छा हुआ चले गए, शायद आप लोग को भी लग रहा होगा। और वहाँ पे वो एंजॉय कर रही है, इधर कामनी जी को मौका मिल गया एंजॉय करने के लिए। और उनका जो स्टॉक में फिर से जो वेलकम हुआ है उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और आज देखते हैं इस बारे में भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कामनी जी शायद इस टाइम जो सेकेंड बार जो स्टॉक में गई हैं तो उसमें पता नहीं वो क्या बोल के शायद आई होंगी इस बार। और सभी को वो सब्री से इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है कि शायद इस बार तो अपनी स्टोरी शायद कुछ अलग ही बोल कर आई होंगी। बट क्या समझ सकते हैं, अभी तो कुछ समझ नहीं सकते हैं क्या उन्होंने बोला क्या नहीं बोला। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है जो बहुत गिने चुने लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें से कामनी जी का नंबर आया। शायद इस ब्लॉग देख करके दौरानी जी जल कुकड़ी हो गई होंगी, किसको लगता है कि जल कुकड़ी हुई होंगी। और अगर ऐसा कुछ है समझ में आ रहा है आप लोगों को कमेंट से, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में, बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। कितना आप लोगों ने अभी देखा मेरे ब्लॉग में भी थोड़ा सा क्लिप कि कामनी जी कितनी ज़्यादा खुश है, कितना अच्छा लग रहा है। और जो इमोशनल का टाइम होता है ना, तो सबके बीच हो जाता है कभी कभी कुछ चीज़ें सोच करके। तो चलिए अपने कमेंट जरूर मेरे सामने रखिएगा, अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।